चरण नहीं छुएंगे भाई, ऐसे वो नहीं होता है। इंसान की अपनी कैलकुलेशन है, सबकी अपनी अपनी, इसीलिए अपना अपना फल है। दरबार एक ही है, गुरु एक ही है, शक्ति एक ही है, लेकिन फल अलग अलग है, क्योंकि भावना अलग अलग है, भाव में अलग अलग लिमिट है। हर चीज की एक लिमिट होती है, वो लिमिट में हम पढ़ते हैं। लेकिन भक्ति और में घुलना सीखो, डूबना सीखो। बाकी सब जगह तैरना है, लेकिन भक्ति में डूबना है। गुरु को कोई व्यक्ति मत मानो, गुरु परमात्मा के ही गुणों को लेकर गुरु बनता है। परमात्मा के जो गुण होते हैं वो उस गुरु के अंदर होंगे तो ही गुरु कहलाएगा, नहीं तो गलती से कोई गुरु बना भी लेगा तो वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। और भावना होता है। तो उस साधु तो सीआईडी था, किसी और काम के लिए ही बैठा था, लेकिन जब इतनी श्रद्धा से उन्होंने प्रणाम किया तो उसने भी हाथ उठाया। ये महाराज, इसको बालक नहीं है, 7 वर्ष शादी को हो गए, आप आशीर्वाद दो एक बालक हो जाए। तो उसने कहा जाओ मेरा आशीर्वाद है। और फिर 12 महीने बाद फिर उसको सीआईडी फिर उसी काम में लगना पड़ा, फिर साधु बन के बैठा वो। उनका तो काम है, कभी भिखारी बन जाना, कभी संत साधु बन जाना, कभी कंडक्टर बन जाना, कभी कुछ बन जाना, कभी कुछ बन जाना। तो बैठा था वो, तो वही सास और बहू और साथ में बच्चा गोद में लाई। की बात है, देखो मैं आपको बताता हूं। पहले उस बात को पूरा कर दूं। वो सीआईडी भी हैरान हो गया। सीआईडी ने कहा कि बच्चा हो गया। उन्होंने कहा आपका आशीर्वाद इतना सफल हुआ, ये बच्चा तो 9 महीने में हो गया है, अब तो ये 3 महीने का है। तो उसको भी शौक लगा, सीआईडी को भी, कि मैं तो सिर्फ एक कपड़े धारण किए थे और कपड़े धारण करके मैंने आशीर्वाद दिया तो ये फलीभूत हो गया। अगर मैं असली में बन जाऊं तो क्या हो। और कपड़े से ही सब कुछ होता है ऐसा नहीं है, बिना कपड़े वाले भी संत हैं, क्योंकि विज्ञान में कपड़े का कोई मोल नहीं है। तुम्हारी भावना का मोल है, तुम्हारी जरूरत का मोल है। तुमको जब जरूरत होती है, जब शादी का 1 साल होता है, अरे सब लोग बोलते हैं अभी क्या हो जाएगा बच्चा, 2 साल हो गए तो हो जाएगा। अपने यहां भी लड़की 4-5 साल पहले उसकी शादी हुई, तो शादी होकर चली गई दूसरे सिटी में। 4 साल के बाद वाला साधना सत्संग में पिछली बार, इस बार नहीं पिछली बार आई, तो उसने कहा कि गुरुदेव तो आप तो इतनी तारीफ हम सुनते हैं, इतनी सच्चा दरबार है सुनते हैं, तो मेरे को मेरी सास बहुत प्रेरणा देती है। 3 वर्ष हो गए इस विवाह को, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, आप बताइए क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो जब लोनावाला में जब हम होते हैं उस वक्त पावर कुछ डबल होती है। मैंने कहा देख भाई, सच्ची बात अगर तू पूछे तो मैं बता सकता हूँ। बोले सच्ची सच्ची बताइए। मैंने कहा 2.25 साल लगेंगे, 2.25 साल के बाद तुझे बेटा मिलेगा। तो रोने लगी। 2.25 साल बहुत लंबा टाइम है, 2.25 साल तक तो मेरी सास मेरी जान खा जाएगी, और मुझे भी घबराहट हो रही है। तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि और थोड़ा जल्दी हो जाए। मैंने कहा देख भाई, विधान के अनुसार 2.25 वर्ष है, लेकिन संत की कृपा, गुरु की कृपा, राम की कृपा, हो सकता है 6 महीने में तेरे को प्रेगनेंसी आ जाए।
तो उस साधना सत्संग से इस साधना सत्संग में उसकी माँ आई कि बेटी अभी प्रेग्नेंट हो गई है। और इधर का भी आपको चमत्कार बताता हूं। ये दरवाजा नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और 4 नंबर दरवाजा। 4 नंबर दरवाजे पे जो भी विवाहित स्त्री और जिसको किसी को 3 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, वो जब से वहां बैठती है उसको साल भर के अंदर अंदर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। मुझे भी ये बात मालूम नहीं थी, लेकिन किसी ने बताया कैलकुलेट करके कि भाई मैं बैठी तो मैं हो गई प्रेग्नेंट, और फिर मेरी बहन जो 7 साल से जिसको बच्चा नहीं है वो भी बैठी तो वो भी हो गई, उसके पहले कोई एक और बैठी थी वो भी हो गई। तो मैंने कहा भाई दरवाजा नंबर 4 नोट करो। ये तो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। तो स्थान भी पक जाता है। कितने भक्त यहाँ मिलके राम नाम की महिमा का गुणगान करते हैं। और कितना सच्चा दरबार है कि राम और कृष्ण के भीतर कोई भेद हम नहीं करते हैं। ये मूर्ख लोग हैं जो भेद करते हैं। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं, वो एक ही शक्ति है। संसार में एक ही शक्ति है, वही काम करती है, बस एक के सिवा दूसरा नहीं है। एक व अद्वितीय जो शब्द आता है, परमात्मा श्री राम परम पुरुष दयालु देवादि देव है। एक व अद्वितीय, एक या अद्वितीय, यानी या तो एक ही है वो, और अगर ऐसा एक कहने में जरा मुश्किल पड़ती है, इसलिए ये कहते हैं कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। बहुत बड़ा विषय है अद्वैत का, यानी नो डुअलिटी, दो नहीं है, एक है कि नहीं ये कहना मुश्किल है। एक भी कह सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि ये कहो कि उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, उसकी कोई उपमा नहीं है। रामायण में बताया महाराज जी ने कि जितने भी संसार के गुण हैं, कोई भी गुण लो, जैसे मैंने बताया ना, वो गिरधारी भी और बनवारी भी है। और गीता में कृष्ण का नाम कहीं भी कृष्ण के नाम से पुकारा नहीं है, उनको अलग अलग नामों से पुकारा है, अलग अलग नामों से पुकारा है। क्योंकि जो गीता में जो उपदेश दिया गया है वो शरीर वाले कृष्ण ने नहीं दिया है, वो परमात्मा ने दिया है, स्वयं परमात्मा ने दिया। तो नाम ये बड़ा बहुत ही विलक्षण शब्द है। शब्द से दुनिया बनी है, एक बूंद से इंसान बना है। ऐसी एक छोटी सी शब्द की ध्वनि राम 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 राम, इसमें सब समाया हुआ है। क्या सुख और क्या दुख की आप बात करते हो? क्या करोड़ और क्या 50 करोड़ और क्या 500 करोड़, कोई सुखी नहीं हुआ पैसे में। अभी पिछले 5-7 सालों में लोगों ने बहुत करके देख लिया कि अभी हम बस दिस इंडियन स्टाइल इज ऑल फेल्ड एंड वी आर नो प्योरली फॉर मनी, प्योरली फॉर बिजनेस। और कंसल्टेंट लोग उसको लगा के बिजनेस करेंगे और सब तरह से जैसा वो लोग बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। बाकी ये साधु महात्मा बाबा लोग जो बोलते हैं इसको हम इग्नोर करेंगे। वो किया है उन लोगों ने 2005 से लेके और 2012 का जो सफ़र है, 7 साल में जो अच्छे अच्छे बिजनेसमैन जिनका बिजनेस चल रहा था, खा रहे थे, पी रहे थे, डिविडेंड दे रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर थोड़ा थोड़ा छोटा था, स्केल थोड़ी छोटी थी। इंडिया में थोड़ा छोटा है ना, इंडिया में 120 करोड़ लोग रहते हैं। तो उसमें फॉरेन का उन्होंने घुसाया अंदर कि भाई फॉरेनर लोग आएंगे, उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा, उनके पैसे यहाँ आएंगे, उनका कर्जा यहाँ आएगा, तो अपना भारत जो है सुखी हो जाएगा। बहुत कर्जा लिया लोगों ने, जिसकी औकात 50 करोड़ की थी 500 करोड़ ले लिया। और फिर और भी पेपर वेपर बना के, ये जो कर्जे मिलते हैं ना, ये ऐसे भीख मांगने से नहीं मिलते हैं। इसके लिए चालाकी
पेपर बनाने पड़ते हैं, और पेपर बना के वो बैंक वाले को भी मालूम होता है कि साला है कुछ नहीं, लेकिन देना है तो भी देना है। चलो, तो 50 वाले ने पहले 500 ले लिए, और 500 के फिर किसी ने 2000 ले लिए, किसी ने 3000 ले लिए, किसी ने 5000 करोड़ रुपए ले लिए 7 वर्षों के अंदर अंदर। 7 भी नहीं बल्कि 2007 के बाद ही ये सब हुआ है। और आप मानिए मेरी बात, 90% जिन्होंने ये 1000 के आंकड़े को पार किया है, 500 करोड़ के आंकड़े को पार किया है, वो सब इस वक्त मुंह छुपा छुपा के और मुंह से झाग निकल रहे हैं उनके, एंड दे आर नॉट एबल टू सर्व द लोन एंड नाइदर दे आर एबल टू रन देयर कंपनी। इतना बुरा हाल अंदर अंदर है। तो कोई भी जो संत भी जो बात बोलते हैं, अब बड़े बड़े, पहले भी एक जिसने कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया था, मॉडर्न कंप्यूटर को, पुराने कंप्यूटर को नहीं, जिसने मॉडर्न कंप्यूटर बनाया, उसने भी मरते टाइम ये बात कही, मरने से 2-3 साल पहले से उसने बोलना शुरू किया कि आई हैव मेड ए वेरी बिग मिस्टेक। इतना फास्ट लाइफ को हमने कर दिया है